बिन सदगुरु संसार में सुख नहीं पावे कोई। अमृत सुख जब ही मिले सदगुरु कृपा हो। अमृत सुख जब ही मिले सदगुरु कृपा हो। विश्ववंदनी संत सम्राट सदगुरु कबीर देव मुदमंगल में श्रद्धेय संत समाज पूज्य साहिब जी जो कैलाश से पधारे हुए हैं, सुशील साहिब जी यथा नाम तथा गुण, सभी धर्म प्रेमी सज्जन, शक्ति स्वरूपाएं माताएं और बहन, वसुंधरा की गोद में खेलने वाले नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे एवं बच्चियां, सभी को वंदन अभिनंदन करते हुए थोड़ा निवेदन कर, ये सत्संग की गंगा जो वास्तव में सत्संग की गंगा में जो भाई बहन स्नान कर लेते हैं उनका हृदय निर्मल हो जाता है, पवित्र हो जाता है। और सदगुरु के ज्ञान में वो शक्ति है, अभी आपने सुना नहीं कि एक पॉइंट पर गुरु ने बता दिया शिष्य को, वो भक्त के हिसाब से बताते हैं। कभी बताते हैं कि मौन हो जाना और कभी बताते हैं कि इस तरीका से बोलना। और जिस शिष्य के अंदर में श्रद्धा है और विश्वास है, सज्जनों, उसका काम हो जाता है। और जो कहते नहीं विधि का विधान, कहते हैं कि भैया जो कर्म का विधान है, विधि का विधान है, उसको कोई नहीं मेट सकता है, न कोई सत्संग मेटेगो न कोई गुरु मेटेगो। और ये ध्यान रखो, जो सच्चे दिल से जो भाई बहन सत्संग में आ जाते हैं और सच्चे दिल से जो गुरु की बात को मान लेते हैं, मैं दावे के साथ कहता हूं कि वो विधि के विधान को भी पलट देते हैं। एक बार एक भैया बेचारा गरीब हो, छोटी सी बात है पर एक भजन सुनाऊं मैं, बात का सार वही है। गरीब हो तो बाप बेचारे पे 1.5 बीघा खेत हो तो और एक डूंगा बैलो है तो एक खुरपी आती, तो वह खुरपी से घास भोजला तो और वह बैल ते कहोगे संग मिंजिल करके 1.5 बीघा खेत है कर ले। और बेचारे ने खूब प्रयास किए, साल 2 साल 4 साल को पंडित ने शास्त्री ने पूछे कि महाराज देखो मेरे मुकद्दर में का धरो है, का जा ढूंढा पहले ही मत रहमो कछु और करे पागो जीवन में। तो सभी शास्त्री ज्योतिषी कहे करेगा भैया ते तो जी वे भैया ने लिख दो, किसी विधान को कोई नहीं मिट सकता है, तेरे लिए तो ये खुरपिया और ये ढूंढो बहल, बस यही के देखा कर ले और घास खोद ले खुरपिया से और डाल ले। तो भैया वो 20 वर्ष सेकेंगे यही काम में। और कितना प्रयास करो पर बैल ते या खुरपी से मैं पीछे ना छूट। एक बार कोई ऐसे संत महात्मा आ गए, हमारे साहिब जी बैठे, सुशील साहब ऐसे सुबह के घर पर विश्राम किया, बाण शाम को बड़ी सेवा करी, रूखा सूखा भोजन श्रद्धा से और हाथ पैर दाब रहा था खूब कि महाराज मुझे 20 वर्ष है गई,
ये ढूंढो बैल और ये खरपिया में पीछे ना छोड़। और एक आध मरू गो है और लाभू कैसे तो वो ढूंढो ये जातो है और बस वही स्थिति बनी रहती है। तो भैया कभी प्रयास कर दे कौते ने पूछो बतायो कि महाराज मैंने बहुत ज्योतिषी पूछे, बड़े बड़े पंडित पूछे, पर उनका पत्रा और ज्योतिष यही बताती है कि तेरे मुकद्दर में तो बेमैया ने ये ढूंढो बैल और खरपिया लिख रही है। और महाराज भी कमाई करेगा मत चलो। गुरु ने कही अच्छा जी बेमैया लिख दो भाई, हाँ बेमैया लिख दो। तो एक काम कर सवेरे हाथ लगाते मनिया की सोचा पहले ले जाइए बेची गई और चाहे 100 रुपया को बेचे पर बेची गई। तो गयो सवेरे ही देखो पहले सुबह कब ने लगाई कभी पैसा तो कट बेची आया 100 रुपया को और सवेरे ही जगो तो फिर कोई बेल बंदो मिलो ढूंढो। माने कि गुरु महाराज अब क्या करो कि सवेरे ले जा संजय की आटा में, तो फिर संजय की आटा में ले वो तो फिर बेच आयो। फिर जब रात सोयो सवेरे बढ़िया रात नो और फिर सवेरे जगो तो फिर पहले दिन बंदो मिलो कि महाराज अब क्या करो कि ले जा दूसरी की आटा में। अब ऐसी तरह लग गई वागी के सवेरे रात भर तो सोए और सवेरे में बैल मिले वो खेत पेता कचरू नहीं करो सीधो आटा में ले जाए। अब महीना 15 दिन पेट बैल है और तो बाकी रकम बनी हुई लगी 100 को 200 को 500 को। अब बेमैया परेशान है गई खाने की जान है मारी हो उनका तो जाकर ढूंढा बैल और ना रोज रोज को। तब फिर बेमैया पछताने लगी, जाकर के कही उसने संत जी से कि महाराज तेने वह गमार किसाने का शिकायत हो पाने कहीं मैं ऐसी तैसी कर दे हूँ कहीं बैल लहलाए के ढोड़े के परेशान है गई और वो कहीं ऐसा लपको कि रोज कौन को वाट में और कोई कहता तो गई मैं दे उसे आप तो फिर और बढ़िया भोजन बना दो अपने डर रहा के रात में सो तो वह सवेरे फिर मिल जाए तो ढूंढोगे। तो भैया जो सदगुरु का ज्ञान है वो विधि के विधान से भी ऊपर है। अब यहाँ विधि का विधान भी खड़ा रह गया और बेमयू हार गई और बाको पूरे बेलते ढूंढे बेलते और खरपियों के बाको पीछे छूट गया। सज्जनों वास्तव में ये शक्ति होती है सदगुरु के ज्ञान में, लेकिन वो किसी के अंदर में विश्वास और वो गुरु की सलाह लेकर के किसी भी कार्य को करता है। मैं दावे के साथ कहता हूँ उसके जीवन में कभी हार नहीं आई। और एक बात और बताऊं ना, ऐसी बातों को मत सुनना कि कोई गुरु महाराज फूंक मारते हैं सो कर लिए वहां पूरा काम हो जाइए। हाँ इस बात में हम भी विश्वास नहीं करते हैं। हम जिन चमत्कारों से लोगों को सावधान करते हैं कि आप इन चमत्कारों में मत फंसना। जो संत बताते हैं वो एक सत्य का रास्ता बताते हैं और आप जो संत महात्माओं की सलाह से अपने जीव, क्योंकि गुरु तो एक मंत्री होता है। मैंने कल भी कहा था कि मंत्र का अर्थ ये नहीं है कि किसी मंत्र से किसी पुरुष को बकरा बना दिया जाए या गधा बना दिया जाए या हाथी घोड़ा बना दिया जाए, ऐसा कोई मंत्र नहीं होता है। ये तो बप्पाड़े हैं। ऐसा कोई मंत्र नहीं होता है कि किसी व्यक्ति को कोई मंत्र से मार दे। हाँ मर जाएगा अगर वो कान का कच्चा है, दिल का कच्चा है और उससे किसी ने कह दिया कुछ गलत शब्द उसके भीतर में बैठ गया तो वो मर जाएगा। लेकिन थोड़ा सा जगा हुआ है। मेरे को ऐसे कई सियाने लोग मिले, भक्त लोग मिले और उन्होंने चैलेंज दिया कि हम 8 दिना में ये कर देंगे, हम 10 दिना में ये कर देंगे, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। और मैं कहता रहा तुम करते हैं ना, तुम करते हैं ना। तो ये भूत प्रेत जिन्न मसायन जंत्र मंत्र ये तो काल्पनिक बात है। वास्तव में जो सदगुरु का जो ज्ञान है, जो एक श्रद्धा और विश्वास के साथ जो भाई बहन उसको ग्रहण करते हैं तो उनका जीवन जो कुड़ी अगर बोल की कमी पड़ रही हो तो हम 2-4 ज्यादा नहीं सम्मत हो जाना एकदम केवल तो महाराज जी ने कही दी चलो
हाँ जो बिने की हो तो वो, और कोई दो एक आध बहन बेटी अपनी संगत से में भी अगर कोई सेवा कर दे तो फिर कोई वो भी बात नहीं है। तो वो बहन जो बैठी है, जो पूरी बेचने वाली कहीं, तो वो जाकर के वहाँ सेवा करें, क्योंकि जो उनका वही सत्संग है। जो भाई जो सेवा कर रहे हैं वो सेवा, वो भी सत्संग है। तो इसलिए हलवाइयों की बार बार ये सूचना आ रही है कि जो बहन बैठी हैं तो वो सत्संग में, तो वो जाकर के और वो अपनी कार्य सेवा को संभालें। और कोई एक आध बहन बेटी जाए तो वो जा सकती है, सब नहीं, दो चार, दो एक चली जाए बस, ज्यादा नहीं। हाँ, तो इसलिए हमने निवेदन किया कि वो सदगुरु के ज्ञान में शक्ति होती है। जो भाई बहन इस तरीका से जो गुरु के ज्ञान का उपयोग करता है उनका जीवन अच्छा बन जाता है। इसीलिए गुरु पूर्णमासी का एक त्योहार मनाया जाता है, और गुरु पूर्णमासी के त्योहार का मतलब है ये पूर्णता से एक शुरुआत होती है। इसलिए मेरे बहन भाइयों, बाबा तुलसीदास जी ने पहले सदगुरु की वंदना करी। कई कई लोग हमसे कहते हैं कि महाराज आप राम का जयकारा नहीं लगाते हैं, कृष्ण का जयकारा नहीं लगाते हैं। आप बैठ जाओ बहन बेटियों, बैठ जाओ, वो तो पहुंचे ही पहुंचे नीचे, बैठ जाओ। सबकी बात नहीं है, वहां सब पहुंच जाएंगे तो वहां फिर काम ठप हो जाएगा। इसलिए भगवान राम ने भी, भगवान राम के गुरु थे, और एक गुरु नहीं थे, उनके दो गुरु थे। एक वशिष्ठ गुरु थे, एक विश्वामित्र गुरु थे। भगवान कृष्ण के गुरु थे, एक अंगरा ऋषि थे, एक संदीपन थे, और एक नामकरण किया था वो, और एक थे। तीन गुरु हो गए। तो जिन्होंने गुरुओं की शिक्षाओं को स्वीकार किया उन लोगों को भगवान कहा। जिन्होंने गुरु की बात का उल्लंघन किया उन लोगों को राक्षस कहा। भस्मासुर ने अपने गुरु महादेव जी का अपमान किया तो उसको बुरी तरीका से मरना। रावण ने अपने गुरु का अपमान किया, इसलिए श्री राम जी के हाथों से उनको भी मरना पड़ा। इसलिए हमें अपने सदगुरु संतों की आज्ञा को पालन कर, और देखो जो वास्तव में संत होते हैं वो कभी ऐसी बात नहीं बताते हैं कि किसी को दुख हो जाए, कोई परेशानी हो जाए। जो अगर ऐसी कोई बात बताएंगे या कोई अपने स्वार्थ की बात बताएंगे तो फिर वो गुरु नहीं होते हैं। इसलिए मेरे बहन भाइयों, अपने जीवन में हमें एक अच्छी साधना का समय मिला है। तो देखिए, मैंने बोला था कि राम के दो गुरु थे, कृष्ण जी के दो गुरु थे, और हमें भी अपने जीवन में गुरुओं की शिक्षा को ठीक तरीका से अपनाना चाहिए। ये बड़ा अच्छा सुनहरा सुअवसर है। देखो, कि गुरु बिनु ज्ञान नहीं उपजे,